दोस्तों 12th साइंस के बाद हर एक बायो स्टूडेंट का पहला ड्रीम रहता है कि नीट क्लियर करना। हालांकि हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, इसीलिए एमबीबीएस के अलावा इस पैरामेडिकल सेक्टर में और भी बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेस हैं, जैसे कि फार्मेसी, डीएमएलटी, नर्सिंग, रेडियोलॉजी और फिजियोथेरेपी। इनमें से एक छोटा सा और हाईली पॉपुलर कोर्स जो निकल कर आता है वो है डी फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी। दोस्तों इस डी फार्म कोर्स के बहुत सारे फायदे हैं जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये सच नहीं पता। दोस्तों क्यों आखिर सब लोग पैरामेडिकल्स में डी फार्म को ही पहले प्रेफरेंस देते हैं? आखिर क्यों कुछ लोग बीएससी करने के बाद भी, ग्रेजुएट होने के बाद भी इस डी फार्म कोर्स को चूज करते हैं? दोस्तों क्यों कुछ स्टूडेंट दूसरे कोर्स करने के बावजूद भी उसको बीच में ड्रॉप आउट करके डी फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं? तो फिर क्या है पूरी सच्चाई? क्या सच में डी फार्म करने का इतने सारे फायदे रहते हैं? क्या इसमें भी हमें अच्छी सैलरी मिल सकती है? क्या ये कोर्स लड़कियों के लिए सही रहेगा? क्या ये कोर्स करने के बाद भी हम गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं? तो ये सब आपका जो भी और जितने भी डाउट्स और कन्फ्यूज़न है, वीडियो को लास्ट तक देखते देखते आपका सारा डाउट्स और सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू एपीएस फार्मेसी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेलली बात करेंगे कि क्या है डी फार्मेसी कोर्स, डी फार्मेसी करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहता है, इसके फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस और डी फार्म करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैरियर ऑप्शंस, जॉब सही रहेगा या फिर बिजनेस। और वीडियो के लास्ट में हम डी फार्मा के कुछ फायदे और नुकसान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि डी फार्मा कोर्स क्या है। तो दोस्तों डी फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी एक 2 साल का सर्टिफिकेटेड पैरामेडिकल कोर्स है, जिसमें आपको मेडिसिन के बारे में एक फंडामेंटल नॉलेज दिया जाएगा। एक दवाई हमारे शरीर में कैसे काम करता है, कौन से बीमारी का किस दवाई दिया जाएगा और कैसे एक दवाई हमारे शरीर में काम करता है, ये सब के ऊपर पढ़ाया जाएगा। डी फार्म के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो दोस्तों कुछ स्टेट में या फिर कुछ पर्टिकुलर कॉलेज में वो डायरेक्टली एडमिशन ले लेते हैं आपके 12th के मार्क के बेसिस पर, और कुछ स्टेट में या फिर कुछ पर्टिकुलर कॉलेज में वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही इस कोर्स करने के लिए अलाउ करते हैं। तो बेसिकली आप डी फार्म 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू, मतलब कॉलेज में आप डायरेक्टली एडमिशन करके डी फार्म कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके स्टेट में या फिर आपके कॉलेज में कुछ एंट्रेंस एग्जाम है, उस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके भी आप डी फार्म में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों कोर्स के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका 2 साल में 1.5 लाख से 2 लाख तक खर्चा हो सकता है, यानी पर ईयर 80,000 से 1 लाख तक खर्चा आपका कोर्स भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। अगर वो एक गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर थोड़ा कम खर्चा होगा, और वो एक प्राइवेट कॉलेज है तो यहाँ पर आपके खर्चों के परिणाम बढ़ सकती है। तो पर ईयर का आपका यहाँ पर 80,000 से 1 लाख तक खर्चा हो सकता है। बात करें इसके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और एग्जाम्स के बारे में तो दोस्तों डी फार्मा में आपका ईयरली एग्जाम कंडक्ट होता है, यानी 2 साल में आपको 2 ही एनुअल एग्जाम्स फेस करने होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी आदि इसका मेन सब्जेक्ट्स है। दोस्तों ये सब के बाद अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यानी डी फार्मा के कैरियर ऑप्शंस और जॉब स्कोप्स के बारे में। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो डी फार्म करने के बाद आपको मेनली सबसे 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस मिलता है, और दूसरा है कि ड्रग लाइसेंस मिलता है, मतलब ड्रग डिस्पेंस का लाइसेंस मिलता है। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लाइसेंस में आप आपके स्टेट काउंसिलिंग में, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हो। फॉर एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, मान लो आप महाराष्ट्र से हो तो आप महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। वहीं पर राजस्थान की बात करें तो आप राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। तो इसी तरह आप जो भी स्टेट में रहते हो वही स्टेट से आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस मिलता है। और दूसरा है कि मेडिसिन स्टोर का लाइसेंस। दोस्तों इसमें आपको खुद के रिटेल मेडिसिन स्टोर करने के लिए भी लाइसेंस मिलता है। जहां पर ये 2 लाइसेंस पाने के लिए एक बी फार्मा स्टूडेंट को 4 साल पढ़ना पड़ता है, वहीं पर एक डी फार्मा स्टूडेंट 2 साल पढ़ के भी ये 2 लाइसेंस पा सकता है। तो दोस्तों डी फार्मा करने के बाद मेनली आपका 2 कैरियर ऑप्शंस रहते हैं, जो कि मेन 2 कैरियर ऑप्शंस हैं। पहला है कि जॉब और दूसरा है कि बिजनेस। तो पहले हम जॉब ऑप्शंस के बारे में बात करें तो दोस्तों डी फार्मा करने के बाद आप सभी प्रकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी जो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की वैकेंसीज निकलती है, आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट भी बन सकते हो, जहां पर आपको एक बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। यहाँ पर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए बोथ बी फार्म और डी फार्म स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। दोस्तों एक डी फार्मा स्टूडेंट अलग अलग सेक्टर में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकता है, जैसे कि इंडियन रेलवेज में रेलवे फार्मासिस्ट, एम्स फार्मासिस्ट, नेवी फार्मासिस्ट। वैसे दोस्तों ये सब के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जो कि आप मेरे इस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो यहाँ पर डी फार्म वालों के लिए गवर्नमेंट में बहुत अच्छी स्कोप्स है और बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है।
दोस्तों डी फार्मा करने के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों कुछ कुछ स्टेट में कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स होते हैं जो कि उनके फार्मासिस्ट एग्जाम में जो स्टेट फार्मासिस्ट के एग्जाम होता है वहाँ पर वो सिर्फ डी फार्मा वालों को ही लेते हैं या यहाँ पर बी फार्मा वालों को वो अलाउ नहीं करते। तो अगर आपने डी फार्मा किया होगा तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात साबित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताओ तो दोस्तों उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, उनके जो स्टेट फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है वहाँ पर वो सिर्फ डी फार्मा वालों को ही चूज करते हैं। यहाँ पर बी फार्मा हायर डिग्री होते हुए भी वो बी फार्मा स्टूडेंट को अलाउ नहीं करते। तो जो स्टूडेंट वोन ऑफ स्टेट में ऑलरेडी ही डी फार्मा किया होगा तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों ये थे डी फार्मा के बाद कुछ गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस। सिमिलरली हम प्राइवेट जॉब ऑप्शंस के बारे में बात करें दोस्तों डी फार्मा के बाद आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट क्लिनिक में आप टेम्पोररीली एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। सिमिलरली आप पर्टिकुलर फार्मा इंडस्ट्री में उनका एमआर यानी मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, जिसमें आप आपके कंपनी के मेडिसिन को डॉक्टर के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो और आपका कंपनी का फायदा भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव के जॉब भी एक बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। दोस्तों ये थे डी फार्मा के बाद सभी प्रकार के जॉब ऑप्शन। सिमिलरली हम बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आप डी फार्मेसी करना चाहते हो। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ बीएससी स्टूडेंट कुछ अलग कोर्स के स्टूडेंट वो अलग कोर्स करते हुए भी उसको बीच में छोड़कर डी फार्म में एडमिशन लेते हैं। तो उनका पहला मकसद ये है कि बिजनेस करना। बिजनेस मतलब मैं यहाँ पर मेडिसिन स्टोर की ही बात कर रहा हूँ। दोस्तों डी फार्मा करने का सबसे बड़ा फायदा यही रहता है कि सिर्फ 2 साल पढ़ाई करके ही आपके पास 2 लाइसेंस आ जाते हैं, जिसमें से आप खुद का बिजनेस मतलब खुद का मेडिसिन स्टोर ओपन कर सकते हो। और जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा मतलब बिजनेस में ही ज़्यादा फायदा होता है आज कंपेयर टू जॉब। तो इसीलिए दोस्तों डी फार्मा एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों डी फार्मा के बाद स्टूडेंट बिजनेस को इसलिए ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि दोस्तों बिजनेस में यहाँ पर मेडिसिन शॉप खोलने का मेडिसिन स्टोर खोलने का बहुत सारे फायदे हैं। क्योंकि ये बात आपको शायद पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम जो मेडिसिन खरीदते हैं जो 10 रुपये 20 रुपये में हम एक मेडिसिन खरीदते हैं वो सब मेडिसिन वो जो ओनर है वो उसको सिर्फ 1 या फिर 2 रुपये में ही खरीदता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप प्रॉफिट के मार्जिन को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपका यही गोल है कि मुझे तो डी फार्मा के बाद मेडिसिन स्टोर ही खोलना है, मुझे तो बिजनेस करना है और मैं तो इस बिजनेस को बड़ा आकार देना चाहता हूँ। दोस्तों डी फार्मा के 2 साल के बाद अब अचानक तो मेडिसिन स्टोर नहीं खुल सकते। तो इसीलिए दोस्तों पहले आपको किसी भी दूसरे मेडिसिन शॉप में काम करके वहां से एक्सपीरियंस लेना होगा। थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस आ जाने के बाद आप अपना खुद का मेडिसिन शॉप ओपन कर सकते हो और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा आप महीने का 50 से 60 हजार तो आराम से कमा ही लोगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों आपका कितना अच्छा इनकम होगा, कितना अच्छा प्रॉफिट होगा, ये डिपेंड करेगा आपके शॉप के लोकेशन पर। अगर आपका शॉप कोई भी भीड़ भाड़ एरिया में हो या फिर कोई हॉस्पिटल के नज़दीक हो तो डेफिनेटली आप वहां पर बहुत अच्छे इनकम कर सकते हो। यहीं पर दोस्तों अगर आप जॉब और बिजनेस को छोड़कर डी फार्मा के बाद और भी हायर एजुकेशन लेना चाहते हो तो आप डी फार्मा के 2 साल के बाद डायरेक्टली बी फार्मा भी कर सकते हो, जहां पर आपका लेटरल एंट्री होगा और आप सीधा बी फार्मा के सेकेंड ईयर में ही एडमिशन करोगे। ओके दोस्तों यहाँ तक हमने पूरा का पूरा डी फार्मा के कोर्स, इसके एलिजिबिलिटी, कोर्स फी, एडमिशन प्रोसेस और कैरियर ऑप्शंस के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे डी फार्मा के कुछ फायदे और नुकसान के बारे में, यानी इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। उससे पहले दोस्तों अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर दीजिए, इससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो डी फार्मा के पहले प्रोज के बारे में बात करें तो वो है शॉर्ट ड्यूरेशन। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा डी फार्मा एक 2 साल का कोर्स है, तो इसीलिए सिर्फ 2 साल पढ़ाई करके ही आप 2 अच्छी खासी लाइसेंस गेन कर सकते हो और आपका खुद का कुछ भी कर सकते हो। जहाँ पर एक बी फार्मा स्टूडेंट को ये 2 लाइसेंस पाने के लिए 4 साल लगते हैं, 4 साल पढ़ना पड़ता है, वहीं पर एक डी फार्मा स्टूडेंट सिर्फ 2 साल पढ़ाई करके ही ये 2 लाइसेंस पा सकता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है डी फार्मा का। दूसरा प्रोज है लो कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों डी फार्मा एक ऐसा पैरामेडिकल कोर्स है जहां पर आपका सिर्फ 2 से 3 लाख ही खर्चे होंगे। मतलब जहां पर अदर पैरामेडिकल कोर्स में स्टूडेंट 5 लाख 10 लाख तक खर्चा कर लेते हैं, अगर आप डी फार्मा करोगे तो यहाँ पर आपका 2 से 3 लाख ही खर्चे होंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों तीसरा प्रोज है लेस इन्वेस्ट एंड हाई रिटर्न्स। जी हाँ दोस्तों आप सिर्फ 2 से 3 लाख खर्चा करके यहाँ पर बिजनेस करके या फिर जॉब करके बहुत अच्छी खासी सैलरी इनकम कर सकते हो। अब बात करेंगे इसके कॉन्स के बारे में। दोस्तों पहला कॉन्स है लिमिटेड कैरियर ऑप्शंस। जी हाँ दोस्तों डी फार्मा जबकि 2 साल का ही कोर्स है तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लोगे। मैंने जैसे कि आपको बताया आप आइदर गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो या फिर खुद का बिजनेस कर सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जॉब ऑप्शंस थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन जब आप बी फार्मा करते हो तो यहाँ पर आपका बहुत सारे जॉब के ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट इसको मान सकते हो।
तो डी फार्मा में आपका थोड़ा लिमिटेड जॉब ऑप्शंस मिलेंगे। बात करें सेकंड कॉन्स की तो वो है लेस कैरियर ग्रोथ। दोस्तों अगर आप किसी भी फार्मा इंडस्ट्री या फिर कुछ अलग सेक्टर में काम करते हो डी फार्मा के बाद, तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम कैरियर ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि दोस्तों उनको भी पता है आप सिर्फ डी फार्मा करके ही आए हो। ये आपके लिए एडवाइस है कि अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हो तो आप लैटरल एंट्री में बी फार्मा करके आप ग्रेजुएट बन सकते हो, जहाँ पर आपको इससे भी अच्छी सैलरी और कैरियर ग्रोथ मिल सकती है। दोस्तों तीसरा कौन है लेस सोशल रिस्पेक्ट। दोस्तों ये बोलना थोड़ा सही नहीं होगा, लेकिन मतलब अदर पैरामेडिकल कोर्स के स्टूडेंट को जितना अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है वो एक डी फार्मा वालों को नहीं मिलता। दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन डी फार्मा के ऊपर। अगर आप कंफ्यूज हो कि आप डी फार्मा करो या फिर बी फार्मा, आप 12th के बाद क्या करना आपके लिए अच्छा रहेगा, किस कोर्स करने के बाद आपको अच्छी से अच्छी सैलरी और कैरियर ग्रोथ मिल सकती है, तो आप मेरे ये डी फार्मा वर्सेस बी फार्मा वाले वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपका फार्मेसी में इंटरेस्ट है और आप फार्मेसी में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरी ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए, कैसा लगा इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।